कालिदास, महाकवि कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से। इतना घमंड था विद्योत्तमा को कि वो बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती। विद्वानों को क्या कर देती? वो हरा देती। अपने विवेक, अपने इतनी ज्ञानवान थी और इतना ज्ञान का अहंकार आ गया कि उसके पिता परेशान हो गए कि मेरी बेटी तो भरी सभा में बड़े बड़े लोगों का अपमान कर देती है। तो उनके पिता ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह मूर्ख से करूंगा ताकि इसका घमंड। लेकिन अब मूर्ख मिले कौन? तो राजा ने टोली बनाई सेना की, जाओ जो सबसे बड़ा मूर्ख हो लेके आना। तो कालिदास जी मिल गए। कालिदास जी पेड़ की डाल पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो समझ गए कि भाई इस आदमी से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। पकड़ के ले आए। अब पकड़ के लाए तो कालिदास जी से कहा कि सुनो, तुम्हारा ब्याह करेंगे पर तुम कुछ बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम लोग बात करेंगे, कह देंगे कि ये पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं पर बोलते नहीं हैं, तुम्हारा उत्तर हम लोग देंगे। कालिदास जी बोले ठीक है ब्याह कर दो। अब वो चुपचाप बैठे, सभा में गए तो पत्नी कालिदास जी विद्योत्तमा के पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का लाए हैं, बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा की शर्त थी मैं बड़े ज्ञानी से, मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो अब पिताजी ने कहा कि ठीक है ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब कालिदास जी को कह दिया था तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत। ठीक है, अब कालिदास जी चुप। अब विद्योत्तमा भरी सभा लगी। विद्योत्तमा ने कहा कि मैं पहले चेक करूंगी कि मेरा होने वाला पति विद्वान है कि मूर्ख है। चेक कर लो, ये रहे बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन एक शर्त है, ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि ये बोलते नहीं हैं, ये इशारों से जवाब देंगे। तुम्हें कुछ पूछना है तो इशारों से पूछो। किससे पूछना है? इशारों से। तो विद्योत्तमा ने इशारे से पूछा। कालिदास जी को लगा राम राम कह रही है कि एक मारूंगी। अच्छा, वो उसने पूछा क्या था कि ईश्वर एक ही है कि और भी कुछ तुम्हारी नजर में है? अब यहां गहराई के प्रश्न कर रही है वो। पर कालिदास जी तो मूर्ख, बोले अच्छा एक मारने का बोल रही है। कालिदास जी बोले तू एक मारेगी? मैं दो मारूंगा। तो अब लोगों ने, विद्योत्तमा ने कहा कि ये क्या मतलब हुआ इसका? तो विद्वानों ने अर्थ किया कि सुनो, ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो एक है पर उस एक को समझने के लिए दूसरा जीवात्मा भी तो है, तो जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए। भाई परमात्मा को इंगित कौन करेगा? ये ईश्वर है। यदि हम लोग ना होते तो ये भगवान है, ये सिद्ध कौन करता? कुत्ता तो सिद्ध कर नहीं सकता। कुत्ता, बिल्ली, गधा, चिड़िया ये सिद्ध नहीं कर सकती कि ईश्वर है, केवल आप सिद्ध कर सकते हैं। तो एक जीवात्मा, दूसरा तो ये दो। अच्छा, अब विद्योत्तमा ने इशारे से कहा मानो उसने पूछा कि तीन तत्व से काम हो जाएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे हो जाएगा काम, ये सृष्टि इसी से चल रही है ना। कालिदास जी को वो लगा हे भगवान ये तीन पे आ गई, तीन मारेगी। तो कालिदास जी बोले तीन, मैं 5 मारूंगा। अब कहा कि क्या मतलब हुआ इसका? बोले आप कह रही हैं कि गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर तीनों गुण सब कुछ हैं, पर 3 गुण भी अधूरे हैं 5 गुणों के बिना। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। यदि हमारे शरीर में पंच तत्व ना हो तो 3 गुण रहेंगे कहाँ? हमारे अंदर भी तो 3 गुण हैं, आपके अंदर भी 3, या तो सत्वगुण प्रधान होगा, या रजोगुण प्रधान होगा, या तमोगुण। या तो आप आलसी होंगे, या तो आप एनर्जेटिक होंगे, पूरे भरे हुए सत्वगुण, रजोगुण से तमोगुण से युक्त होंगे, या सत्वगुण से, या रजोगुण से, या तमोगुण से, या मिश्रित गुणों से युक्त होंगे आप। ठीक है। तो अब जैसे संत लोग सत्वगुण के धनी होते हैं, राजा लोग रजोगुण के, और सामान्य व्यक्ति तमोगुण के धनी होते हैं। आलसी मतलब तमोगुण, सात्विकता मतलब सत्वगुण, और राजाशाही मतलब रजोगुण। तो ये तीनों गुण तब काम करेंगे जब शरीर होगा। शरीर 5 तत्वों का है। तो कालिदास जी ने कह दिया अब विद्योत्तमा बोली
मतलब ये 5 गुण जो हैं, पंच गुण तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 से काम हो जाएगा? ये प्रश्न किया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले, हे भगवान, ये 5 मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले, तू 5 मारेगी? तो कालिदास जी बोले, मैं एक मुट्ठी मारूंगा, तेरे दांत टूट जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी मुट्ठी बांध ली। अब विद्योत्तमा बोली, ये क्या कहना चाहते हैं? बोली, ये कहना चाहते हैं कि पंच गुण है, पंच तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये अलग अलग है ना, तो कोई मतलब के नहीं है। यदि आपसे जल तत्व अलग हो जाए तो आप मर जाएंगे। ये अलग अलग हैं, तो इन अलग अलग से नहीं, ये ऐसे होने चाहिए, मतलब एक होने चाहिए। जब पंच गुण एक होंगे, 5 तत्व एक होंगे, तब शरीर चलेगा। तो कालिदास जी की बात उसको समझ में आई। उसे लगा, यार बंदा तो होशियार है और विद्वान है, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। तैयार हो गई शादी के लिए। अब शादी हो गई। अब शादी हुई। शादी होने के बाद जब कालिदास जी ने बोला कुछ, तब समझ में आए तो एक नंबर का मूर्ख है। और जब मूर्ख समझ में आया तो विद्योत्तमा ने अपने छत में ले जाकर के कालिदास जी को धक्का मार दिया, वही पहाड़ पे ले जाके। समझ गए आप लोग? मैया कहाँ चली? तो विद्योत्तमा ने क्या किया? अपने पति को ऊपर से धक्का। पर संयोग, जहां धक्का मारा तो वहां नीचे ना नवरात्रि का, माता जी का यज्ञ चल रहा था। तो जब विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो नीचे ना कालिदास जी के दांतों से ना जिह्वा कट गई, जीभ, और जीभ कट करके जाके उस हवन कुंड में गिर गई। और जब हवन कुंड में गिरी तो वहां पे माँ भगवती प्रकट हो गई। और माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि कालिदास बोल, तूने अपनी जिह्वा मुझे समर्पित कर दी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कालिदास जी मूर्ख तो थे, वो कह रहे विद विद, अब बोल तो पाए नहीं। तो वो बोले कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो बता रहे थे, तो वो ये बोले विद विद विद। तो माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जा मैं तुझे विद्या देती हूं। तो वो कालिदास जी मूर्ख से बहुत बड़े, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। तो ये कालिदास जी की हिस्ट्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री जो होती है वो हमेशा विद्वान का, बुद्धिमान का वर्ण करती है। स्त्री कभी मूर्ख का वर्ण, वो धोखे से मिल जाए अलग विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? गणेश जी के साथ। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध समझ आया कि गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन हैं। तो हमेशा बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी जी रहती हैं। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका रहस्य है। अब जैसे कि दुर्गा मैया है। अब दुर्गा मैया का वाहन क्या है, क्यों है? दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों? कौन बताएगा भैया? सर्च कर लिए तो बता दो। शक्ति। शक्ति तो है ही उनका नाम, भगवती का। दुर्गा जी शेर पे क्यों चढ़ी हैं बताओ? शेर पे क्यों सवार हैं? मीन्स क्यों? शेर कौन है? शेर है राजा। कहाँ का? जंगल का। और दुर्गा जी क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ी हैं, सवार हैं? इसके पीछे एक बात और समझनी पड़ेगी। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने हाथ हैं? 8। क्यों हैं 8 हाथ? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने? आपके कितने? आपके 2। और हमने सिद्ध कर दिया कि आपके भी 8 हैं। तो अच्छा ये बताओ, आपके स्वरूप कितने हैं? पीली मैया बताएंगी। मैया आपके कितने स्वरूप हैं? हर नारी 4 रूपों में होती है। आप सबसे पहले हुई पुत्री। क्या हुई? बेटी। आपका एक रूप क्या है?
बेटी, तो बेटी के 2 हाथ। फिर बनी आप बहन, तो बहन के 2 हाथ। फिर तीसरी बनी पत्नी, पत्नी के 2 हाथ। फिर बनी माँ, माँ के 2 हाथ। आपके टोटल कितने हाथ? 8 हाथ हो गए। आपके रूप कितने हो गए? 4। तो आपके ही 8 हाथ हैं, इसी को कहते हैं दुर्गा। ये चारों का प्रतिनिधि कर रही हैं दुर्गा मैया। दुर्गा मैया एक साथ कितनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? 4। माँ, वहाँ बेटी, बहन, माँ और पत्नी हो गए।